लियो में हो सकता है, ठीक है। आपका प्लेसमेंट सन या मून लियो हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है एंड या थर्ड सन। ओ नाइट ऑफ कप्स, अरे बाप रे, ये ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो ज़रा गौर से। आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, आ रही है, बल्कि रास्ते में आपको नज़र नहीं आ रहा। आप बोले कहाँ आ रही है मैम, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। ये देख रहे हो, ये जो रास्ता है ना, इनविजिबल है, नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रही है। सन की एनर्जी है। बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अपने करियर को लेकर, अपनी ओवरऑल जर्नल लाइफ को लेकर। हो सकता है किसी पर्सन की इमेज आपके सामने खुल जाए, हो सकता है यहाँ पर किसी पर्सन की, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान को आप इतने टाइम से बहुत अच्छा समझ रहे थे, ये तो बड़ा ही कोई बड़ा ही कोई देवदास है, आई डोंट नो क्या है ये बंदा, बहुत ही कोई बस नेको पारसा है, उस इंसान की असली मुखौटा या असली चेहरा या उसका वो जो क्लियर मुखड़ा, क्लैरिटी उस इंसान की जो एक पर्सनैलिटी की, वो आपके सामने खुलेगी। बट उसके लिए जब ये चीज़ आपके सामने रिवील होगी, खुलेगी, बहस मत करना, किसी बहसबाजी में मत पड़ना, न्यूट्रल रहना, किसी चीज़ में पड़ने की, पंगों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर कि आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जब आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको गुस्सा आएगा, आप हो सकता है किसी पंगे में पड़ जाओ। हो सकता है अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपका काम किसी ने ख़राब करा है, ठीक है ना, जॉब में ही आपको पता चल जाए इस बंदे ने ख़राब किया था, आपने उससे फ़ौरन भाग भाग के लड़ने झगड़ने के लिए नहीं पहुँच जाना है, वरना चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि सामने वाले बंदे की क्लियर, आपको एक चीज़ क्लियर तो हुई ना। देखो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको जब ये क्लैरिटी मिलेगी अपने किसी भी पर्सन के हवाले से, तो आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सोच कर समझ कर अगला कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सोच कर समझ कर। ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती हैं जिन्होंने ये सारा भसड़ मचाया है आपके पीछे, क्लैरिटी मिल जाएगी। या कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा वाइज दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन इनका असली रूप अभी किसी ने नहीं देखा, आप देखोगे, ठीक है। और एक चीज़ दिख रही है कि आपके करियर में मुझे दिख रहा है जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही संभाल कर, देख कर, भाल कर, सोच कर, समझ कर, प्रैक्टिकल तरीके से फ़ायदा उठाना है उसका, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा आगे जाके। वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर? नाइट ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है? वाओ, स्टार कार्ड्स कितने प्यारे आ रहे हैं आपके, वाओ। और ये डेक बड़ी क्यूट है, मुझे बड़ी पसंद है यार। लुक एट दिस 3 ऑफ वैंड्स। बहुत टाइम से आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि ये चीज़ हो मेरी लाइफ में, मुझे लेट से मुझे गवर्नमेंट की जॉब करनी है, या मैंने ये एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे कब मैं पास होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कोई एक एग्ज़ाम 2 बार दिया है, अब इस बार आपका रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है, ठीक है। बहुत टाइम आपने वेट भी किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए, फाइनली ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने, स्टार, आपको स्टार बना देगी ये अपॉर्चुनिटी। जो भी है ये अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं पता, आप हर किसी का अलग अलग कैटेगरी होगी, लेकिन जो भी है, लेकिन ये आपको स्टार बना देगी। यानी कि आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो रंग ला रही हैं। 3 ऑफ वैंड्स, हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इसके लिए ना आपको बड़े ही सोच कर समझ कर प्रैक्टिकल फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वैसे प्रैक्टिकल हो नहीं, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी तो आपने अपॉर्चुनिटी तो नहीं छोड़नी, जारी बात है, लेकिन यानी सामने वाले बंदे को ना अपने स्किल्स दिखाने हैं उनको। तभी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हैव फेथ, थोड़ा इंतज़ार और करो, यकीन रखो, ये प्रोसेस है, यकीन रखो, थोड़ा इंतज़ार और करो, क्योंकि ये आप उस गोल तक पहुँचने ही वाले हो। वाह, इट्स अमेजिंग। वैसे बाय द वे स्टार, आपने दुआ मांगी थी ना जिस चीज़ के लिए, वो आपकी लाइफ में वो हो रहा है। क्या पता अगर आप मैरिड हो तो बच्चा चाहिए, बच्चे की दुआ थी कि कब बेबी होगा, तो आपकी यहाँ पर वो दुआ भी कबूल होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी चीज़ें स्टक रह सकती हैं अगर आप किसी पंगे में पड़ गए,
ठीक है, किसी पंगे में पड़ने की, किसी के साथ उलझने की, बहसबाजियां करने की, बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत